बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देख रहे हैं कि जब से ये हुकूमत आई है और जब से मईशत की तबाही इन्होंने की है तो रोज कोई नया तमाशा शुरू करते हैं कि लोग मईशत पे फोकस ना करें। आज उन्होंने पहले जब ऑडियो लीक्स आई तो पता चला कि ये हुकूमत इतनी बेकार है कि इसकी सिक्योरिटी नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस की ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। उन ऑडियो लीक से जिस तरीके से शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज बातें कर रही है कि हुकूमत के इश्यूज पे जो वो नहीं कर सकती, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और जो ओहदा प्राइम मिनिस्टर का ओथ है उसके खिलाफ है कि आप हुकूमती बातें और हुकूमत की पॉलिसीज आप ऑर्डर लें हम मरियम नवाज से या फिर लंदन फोन करके नवाज शरीफ से। अब ऑडियो लीक्स में शोर बहुत उठा तो एक नया तमाशा इन्होंने कर दिया, यानी कि खुद लीक किया इन्होंने पीएम ऑफिस से इमरान खान की लीक, सपोज्ड लीक्स जो हैं जिसपे साइफर की बात हुई। तो अच्छा हुआ उन्होंने ये तो एस्टैब्लिश कर दिया कि साइफर था। आज मैं बस सिर्फ बात करना चाहती हूं कि वो आज शहबाज शरीफ ने, क्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट डाली कि ये तो ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक साइफर था। या तो वो नहायत बेवकूफ है, उनको समझ नहीं आती कि अगर वो मिनट्स पढ़ लें जो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हमारी आखिरी हुई थी उसमें सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे इंक्लूडिंग सर्विस चीफ्स जो तीनों थे और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन सब ने वो लिखा हुआ है कि कंसेंसस था कि ये साइफर एक थ्रेट है अमेरिका की तरफ से। साजिश का अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुआ लेकिन थ्रेट का अल्फाज हुआ है। तो इनको तो आदत है धमकियां खाने की, तो वो समझते हैं ऑर्डिनरी साइफर है, हालांकि उसमें थ्रेट हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को धमकी दी जाती है जो सबने तस्लीम की, जनरल बाजवा इंक्लूडेड। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक साइफर है? तीन चीजें मैं फिर से जो मैं बार बार कहती हूं। पहली चीज ये है उन्होंने गलत लिखा कि दिस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिट वाज हिज सोल डिसीजन। ये भी अगर आप वो प्रेस रिलीज पढ़ लें जिसमें थ्रेट का जिक्र है, जो एनएससी की मीटिंग थी उसमें ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि रूस जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे उस वक्त के इमरान खान, ये कंसेंसस से गए थे। सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द मिलिट्री स्टेक होल्डर्स सबसे मशवरा करके, बल्कि रिटायर्ड एम्बेसडर से भी मशवरा करके ये रूस गए थे। फिर सवाल इस पे ये भी उठता है कि किसने ये झूठी खबर दी अमरीकनों को? हुकूमत की किसी तरफ से, रियासत की तरफ से दी होगी ना जो अमरीकनों ने ये कहा। दूसरा साइफर में जो मैं आपको बार बार कहती हूं उसमें लिखा है अगर इमरान खान सर्वाइव करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो 7 तारीख को, और ये भी बाय द वे एडमिट कर दिया है लीक्स में कि 7 तारीख को वो मिला था और उस पर डिस्कशन दूसरे दिन हुई। तो 7 तारीख को उनको पता चल गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। तो वो कहते हैं उस साइफर में, क्योंकि मैंने देखा हुआ है इस वास्ते मैं कुछ अल्फाज उधर के इस्तेमाल कर सकती हूँ कि इफ प्राइम मिनिस्टर सर्वाइव्स नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देन प्राइम मिनिस्टर, मैं कोट कर रही हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, यानी कि यूरोप की तरफ से भी वो हमें धमकी दे रहे हैं। तीसरी चीज जो साइफर में है कि अगर इफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड्स देन ऑल विल बी फॉरगिवन, ये अल्फाज हैं साइफर के। तो अमेरिका किस चीज की माफी देगा हमें? क्योंकि हम रूस का, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कर रहे थे। ये वो साइफर है। अब और देखें तमाशा, एक तो उन्होंने मान लिया साइफर है, फिर उन्होंने कहा ये ऑर्डिनरी साइफर है। मेरा ख्याल में शहबाज शरीफ को जिसने भी वो ट्वीट लिखी है, मुझे लगता है ये किसी और ने लिखी है, उनको बता दें ऑर्डिनरी रूटीन का क्या मतलब होता है। धमकी किसी मुल्क से आए और उसमें कहा जाए कि इमरान खान को हटाओ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, नहीं तो मुश्किलात होंगी पाकिस्तान को, ये रूटीन है, ये डिप्लोमेटिक रूटीन है। और एक और सवाल, अगर ये डिप्लोमेटिक रूटीन समझते हैं तो ये सवाल पूछें फॉरेन ऑफिस से, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं ये दिखाई?
फॉरेन मिनिस्टर को तो वॉशिंगटन एम्बेसी से खबर आई कि जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइफर है, फिर उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया और फॉरेन सेक्रेटरी को, फिर वो शर्मिंदा होकर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को दिखाया वो साइफर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर प्राइम मिनिस्टर को बताया उस साइफर का और प्राइम मिनिस्टर के पास साइफर गया। तो ये तरीका ही ऑर्डिनरी नहीं है। तो ये सारे सवालात होते हैं। और फिर सबसे लेटेस्ट क्या हुआ, जब उन्हें पता चल गया कि हमने जब डिमांड किया कि साइफर को पब्लिक करो, जब आप कह ही रहे हैं साइफर आ भी गया और उस पर ऐसे बयानात उठा रहे हैं जिसमें कौम के लिए सवालात उठते हैं, तो हमने डिमांड किया कि आप इसको पब्लिक करें। जब से हमने ये डिमांड की कि साइफर को पब्लिक करें, आज खबर आई है कि जी वो साइफर ही गायब हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या प्राइम मिनिस्टर हाउस से, जिधर भी रखा था। ये आज की खबर है। ये हाल है सिक्योरिटी का। अब हमें क्या पता कैसे गायब हुआ, जिसने गायब किया आई एम श्योर किसी ना किसी वक्त वो पब्लिक कर देगा। तो ये या वो ऐसी खुद ही इन्होंने गायब कर दिया ताकि कौम को पता ना चले। अगेन कितनी बेवकूफ़ी में हमें शहबाज शरीफ की अकल बिल्कुल ही चली गई है। अगर उसने ये खुद गायब कर दिया है साइफर, तो उनको ये पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास भी ये साइफर है, क्योंकि आपको याद होगा कासिम सूरी ने खत के साथ भेजा था। सदर हाउस में भी ये साइफर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भी है। उधर से आई होप गायब ना हो, क्योंकि वहां तो बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है फाइल्स की। उम्मीद तो यही है। और फॉरेन ऑफिस में भी साइफर की कॉपी है। तो किधर किधर से ये डॉक्यूमेंट गायब करेगा शहबाज शरीफ? मतलब है कभी सोच समझ के काम नहीं करते। वो समझ रहे थे ये साइफर की डिस्कशन से हमें वो डैमेज करेंगे, अपने आप का डैमेज किया। जो आप मरियम नवाज झूठ बोल रही थी कि जी साइफर तो है ही नहीं, अब पता चल गया मरियम नवाज साइफर है। जब वो झूठ बोलते हैं और इमरान खान को अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनका झूठ पकड़ा जाता है और खुद बेइज्जत होते हैं। और मैं समझती हूं जो इनसे ये काम करवा रहे हैं, जो असल ताकत है इस इंपोर्टेड हुकूमत के पीछे, जो हैंडलर्स हैं, सवाल हमारा ये है कि क्या ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ ऑडियो लीक्स का, क्या जो मईशत की तबाही हुई, जो मुल्क में सियासी बुरहान फैला रहे, क्या ये आप चाहते थे इस साजिश से? आपका मकसद ये था कि आपकी प्लान कुछ गड़बड़ हो गई है? हमें कौम को जवाब दें, क्योंकि मुल्क में जो आजकल हो रहा है, जो मईशत की तबाही है, कौम के साथ जो जुल्म हो रहा है, इसका जवाब कौम को चाहिए। मैडम ये बताइए कि इमरान खान ने वो ऑडियो लीक्स में कहा है कि प्लीज किसी का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम नहीं लेना, फिर आके वो स्लिप अप, हाँ नहीं स्लिप अप नहीं, या फिर क्यों नहीं बिल्कुल सही। मैं मुझे पहले बताना चाहिए था। ये आप याद रखें, OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। फॉरेन ऑफिस ने एडवाइस किया था कि उस कॉन्फ्रेंस की वजह से जब तक ये कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती, अगर आपने इस पे पब्लिकली स्टेटमेंट भी देना है तो नाम ना लें उस मुल्क का जब तक ये कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती। उनकी एडवाइस पे, फॉरेन ऑफिस की एडवाइस पे खान साहब ने रिस्ट्रेंट शो किया। स्लिप अप कहीं नहीं हुआ। हम सारे पे बोले और खान साहब खुद बोले, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस और OIC को हम तबाह नहीं करना चाहते थे। उसमें अमेरिकन एलाइज बहुत सारे और जो हमारे भी दोस्त ममालिक हैं वो आ रहे थे। इस वास्ते हमने कौम की वजह से और नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए उस वक्त हमने US का नाम नहीं लिया। लेकिन जब वो ख़त्म हो गई और हमने वाज़े तौर पे जब हमें पता चला कंस्पिरेसी है और इन एक्शन भी हो रही है, तो जाहिर है फिर हमने एक्सपोज करना था और किया। हमारी सारी लीडरशिप इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अमेरिका का नाम लिया, खान साहब ने जलसों में लिया। तो ये कोई स्लिप अप नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जिससे मुल्क को उस वक्त नुकसान ना पहुंचे फॉरेन वो OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस की वजह से। और इस वास्ते इतनी, मैं वही कह रही हूँ, नहायत बेवकूफ है ये। इस खान साहब की ये ऑडियो जो खुद लीक की है, जो इनको तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की और फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंसेस, जो कि फोन कॉल्स जो कि सीक्रेट होती हैं, जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इन शहबाज शरीफ ने लीक आउट की है। इसमें तो हम सोच रहे हैं, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इसकी ओथ के खिलाफ जो ये गया, इस पे तो हम एक्शन भी ले सकते हैं। क्रिमिनल हरकत की है और फायदा कुछ नहीं मिला, क्योंकि कौम को जो मरियम शोर मचा रही थी साइफर है ही नहीं,
اب بی بی ان کو سمجھ آ گئی تمہیں سائفر ہے اور سازش ہوئی ہے.